हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन 7 में आपके पास देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कह रखा है कि शो डेट इफ़ एम इज़ एन इंटीजर तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन होल पावर एम एन इज इक्वल्स टू ई पे पावर एन। ये आपको प्रूफ करना है। ये ईजी है, करवा देता हूँ। फिर भी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दे रखा है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन एम एन इज इक्वल्स टू ई पे पावर एन। ये आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम कौन सी साइड ले रहे हैं? हम लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। तो अब लेफ़्ट साइड अगर हम लेंगे तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड के अंदर आपके पास टेक इन लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन एम एन। तो अब देखें वही फार्मूला बनेगा जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी देखते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन पावर एन इज इक्वल्स टू ई। यही फार्मूला है ना। अब देखिए मुझे इस एन को सेपरेट करना है क्योंकि 1 अपॉन एन है तो मुझे एन तो चाहिए, एन है, लेकिन एन के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एन, एन अंदर और एन बाहर, क्योंकि पावर लॉ के मुताबिक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही बनेगा। तो अगर अब लिमिट हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट यूजिंग फार्मूला, हम कह सकते हैं कि यूजिंग फार्मूला तो ये पूरी चीज़ किस में बंद हो जाएगी? ई में। तो ई पे पावर कितनी आ जाएगी? एन, जो कि ये हमारी कौन सी साइड है? राइट साइड है, राइट हैंड साइड। तो ये क्या हुआ? प्रूव्ड। तो सेम एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन नंबर है 8। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, सबसे पहले आपको A1 का मतलब है कि किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है और n प्लस 1 के लिए आपके पास फार्मूला है। क्योंकि n कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। 1 तो दे रखा है इन्होंने। अब n की जगह क्या पुट करेंगे? अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो सेम एज इट इज़ अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में A1 आपके पास है 1 और an प्लस 1 के लिए इन्होंने आपके पास फॉर्मूला दे रखा है 1 प्लस an। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये करना है शो डेट द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। अब ये सीक्वेंस प्रूफ करने से पहले हमें ये देखना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। किसके लिए? कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे को क्या गिवन है? तो गिवन डेट an प्लस 1 इज इक्वल्स टू रेडिकल 1 प्लस an। तो आपके पास a1 की वैल्यू क्या है? 1। अगर हम पुट करें पुट n इज इक्वल्स टू 1, अगर हम 1 पुट करें तो n की जगह पुट करें 1 प्लस 1। एक प्रॉपर स्टेप करके दिखा रहा हूँ। 1 प्लस 1, 1 प्लस a1। अब देखें a2 हो गया, a तो 1 से सेम a1 की क्या वैल्यू दे रखी है? 1, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो 1 प्लस 1 2, रेडिकल 2। रेडिकल 2 की वैल्यू क्या होती है? रेडिकल 2 की वैल्यू आपके पास निकलेगी कैलकुलेटर में 1.414। ये रेडिकल 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे। सेम एज इट इज़ अभी हमने क्या पुट किया था? 1 पुट करेंगे 2 n की जगह पे। तो
अब यही फार्मूला चलेगा। देखिए एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 प्लस 1 प्लस इधर क्या पुट करेंगे 2, 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, अब A2 की वैल्यू क्या है, रिसेंट वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू क्या मिली है 1.414। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2.414 और 2.14 रेडिकल, हम रेडिकल लेंगे तो इसका आंसर होगा 1.53। ये मैंने पहले ही निकाला हुआ है इसका रेडिकल। तो अब यहाँ पे इसकी जो सक्सेसिव टर्म्स होंगी, अब देखें आप आइडिया कर सकते हैं, पहली टर्म इसकी क्या थी 1, अब ये क्या हो गई 1 से बड़ी हो गई, फिर क्या हो गई 1 से और बड़ी हो गई 5.33। सेम एज इट इज़ हम इसके आगे चलते चले जाएंगे तो पीछे वाली टर्म छोटी होती चले जाएंगे और ये बड़ी होती, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि बाय डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन से, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन से, तो ये क्या हो जाएगा an इज़ लेस देन इक्वल्स टू an प्लस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि an आपके पास जो सीक्वेंस थी वो क्या थी आपके पास, इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ तक तो प्रूव हो गया कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है कि ये बताएं ये बाउंडेड है और फर्दर मोर लिमिट ए एन किसके बराबर है, एल के। अब आपको पता है कि लिमिट ए एन किसके बराबर है, एल के। यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया कि ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। उसके बाद क्या है कि हमें प्रूव करना है लिमिट ए एन is equals to L and then L स्क्वायर L माइनस 1 बराबर है 0 के। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये जो सीक्वेंस थी ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो ये चलती चली जा रही है, तो ये इसका क्या होगा, ये इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 से छोटा तो कोई नंबर ही नहीं होगा। तो ये तो लीस्ट अपर बाउंड हो गया। अब इसका लीस्ट अपर बाउंड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब लीस्ट अपर बाउंड आपको मिल जाएगा, वो किस तरह, लिमिट की डेफिनेशन से। तो अब यहाँ पे इसको किस तरह प्रूव करेंगे, तो लिमिट के लिए इन्होंने दे रखा है ए एन किसके बराबर है, एल के। लिमिट अगर लेंगे तो वो एल के बराबर होगा। तो हम एज वी नो डेट यह हमारे पास है लिमिट वी हैव लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन इज इक्वल्स टू एल, बट ए एन प्लस 1 बराबर है रेडिकल 1 प्लस ए एन के। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी वो ये होती है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कोई भी सीक्वेंस है अगर उसकी लिमिट होगी तो वो एल कोई भी नंबर हो सकता है, लिमिट होगी उसकी। लेकिन अभी यहाँ पे तो लिमिट ही नहीं है, तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, लिमिट टेक इन लिमिट एज n approaches to infinity on both side। अब दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट n approaches to infinity a n plus 1 is equals to limit n approaches to infinity radical 1 plus n। अब एन किसके बराबर दे रखा है, एल के। हम नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे यहाँ पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी रेडिकल 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो गई, लिमिट पुट हो गई। अब
ये किसके बराबर है? अगर इसमें दोबारा लिमिट पुट की जाएगी तो लिमिट क्या होती है, पूरी लिमिट एज इट इज़ होगी। तो यहाँ पे हमने लिमिट को रेडिकल के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे कैसे हम देख सकते हैं 1 प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये पूरी चीज़ किसके बराबर होगी, एल के बराबर हो जाएगी, और ये भी लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बुक वाले ने पहले ही आपको इस सवाल में बता दिया है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एल, तो ये भी किसके बराबर हो गई, एल के, रेडिकल 1 प्लस ये भी किसके बराबर हो गई, एल के। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल खत्म, तो 1 प्लस एल इस तरफ ले आएंगे तो एल स्क्वायर इज माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये लिमिट वाली जो इक्वेशन थी तो ये भी प्रूव हो गई। तो अब लास्ट थिंग रह गई है कि इसको प्रूव करना है कि ये बाउंडेड है या नहीं। देखिए एक चीज़ तो पता लग गई है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस से कि यहाँ पे इसकी ये ग्रेटेस्ट अपर बाउंड तो आपके पास मौजूद है, बस आपको आखिरी वाली इसकी वैल्यू देखनी है कि वो क्या होगी। तो उसमें क्या करोगे कि ये जो इक्वेशन बनी है आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद जो 2 रूट आएंगे उनमें से प्लस वाला रूट आप पिक कर लेना, वो इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, तो ये बाउंडेड भी प्रूव हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।